हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, जिसकी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट। तो फर्स्ट का डी पार्ट है हमारे पास में, कैलकुलेट करना है आपको अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और किसका करना है, ₹8,000 फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि भाई कंपाउंडेड क्या है, कंपाउंडेड ईयरली है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, क्या है। तो यहाँ पर देखिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई कंपाउंडेड अगर हाफ ईयरली हो तो हाफ ईयरली में क्या होता है, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, और जो टाइम होता है वो डबल हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कंपाउंडेड अगर आपके पास में लिख रहा हूँ वैसे तो मैं, तो कंपाउंडेड अगर आपके पास में हाफ ईयरली हो तो क्या होता है, रेट जो होती है वो हाफ होती है, ठीक है। और जो टाइम होता है, समझना मेरी बात को, टाइम जो होता है वो डबल हो जाता है अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन हो। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं तुम्हें समझाना चाहूँ तो जो 9% है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगी, और टाइम जो है 1 ईयर है ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बात आई समझ में? चलो, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो चीज़ें गिवन है सबसे पहले वो लिख लो। तो गिवन क्या है हमारी, गिवन है हमारे को प्रिंसिपल अमाउंट, जिसे हम कहते हैं पी, 8,000। क्लियर है? आगे है हमारे को टाइम गिवन, टाइम है वैसे देखा जाए तो 1 ईयर का है, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो ये क्या हो जाएगा, 2 ईयर। क्या हो जाएगा, 2 ईयर। इतनी बात समझ में आएगी? कितना आ जाएगा, 2 ईयर, 2 हाफ ईयर्स बोल सकते हो आप। मतलब टाइम हम लेंगे, अब एन जो लेंगे वो हम क्या लेंगे, 2 ईयर्स लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। क्लियर है बात? कोई परेशानी? ठीक है, चलिए जो चीज़ें गिवन है वो लिख लो। और क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है यहाँ आगे, इसको मैं रब कर देता हूँ, और यहाँ हम लिख लेते हैं कि भाई टाइम का हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी लिख लेते हैं। रेट क्या हो जाएगी हमारी, हाफ हो जाएगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 9% गिवन थी हमारे को, ये क्या हो जाएगी हमारी 9/2%। क्लियर है? कैसे हुई भाई, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, यहाँ आप लिख सकते हो कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्लियर है? H.Y मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, चलिए इतना काम क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, सर हमें निकालना है अमाउंट। तो भाई अमाउंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें। क्या पता होना चाहिए? अमाउंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैसे निकालते हैं अमाउंट सर? यहाँ पर निकालते हैं P × 1 + R/100 की पावर n आप बोल सकते हो या t बोल सकते हो। n या t क्या होता है हमारा, टाइम होता है भाई। ठीक है, ये अमाउंट का हमारा क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्लियर है? यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो प्रिंसिपल की जगह p को रखेंगे, मतलब 8,000 को रखेंगे, 1 की जगह 1, और r जो है, r हमारा कितना है भाई, 9/2%। कितना है, 9/2। 9/2% को आप चेंज कर सकते हो फ्रैक्शन में। मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए तो मैंने कहा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। देखिए करते हैं, तो 9/2% को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 9/2, और इसका मल्टीप्लाइड बाय 100। जो परसेंटेज होता है वो 1/100 होता है, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 9/200। हो गया? ये किस में हो गई हमारी कन्वर्ट, 9/200 में। अब 9/200 आप एज इट इज़ लिख लो, ये लीजिए 9/200 हमने एज इट इज़ लिख लिया। और n क्या दी हुई है, n हमारे को दी हुई है, देखा जाए तो 1 ईयर है, लेकिन हाफ ईयर्स में 2 ईयर्स है, तो यहाँ पर 2 लिखना है। क्लियर है? चलिए आगे, अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो हमारा 8,000 आएगा। ठीक है, 200 × 1 200, 200 + 9 209। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, 200 × 1 200, 200 + 9 209। क्लियर है? डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या है हमारे पास में 200 है, और इसका क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो हमने लिख लिया स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 8,000 है तो 8,000 हमने एज इट इज़ लिखा। 209/200 2 टाइम्स है, तो 209/200 मल्टीप्लाई 209/200। क्लियर है? देखिए 1 0 1 2 2 ज़ीरोज़, और ये एक और ज़ीरोज़ 3 ज़ीरोज़, 3 ज़ीरोज़ थे, 3 ज़ीरोज़ हमने कट कर दी। क्लियर? अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2,
सॉरी 10 और 2 2 जा 4। ठीक है, अब एक काम आप कर सकते हो क्या, 209 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 2 से आप इसको रिड्यूस मत करो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 नहीं, मैं आपको कहूँगा कि आप करो 2 × 209 × 209। ठीक है, मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय क्या है हमारे नीचे 10 है। तो सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते 209 को और फिर 2 है हमारे पास। क्लियर है। अब देखो 209 को 209 से मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ मैं आपको, कैसे करोगे। तो यहाँ पर 209 को 209 से मल्टीप्लाई करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। आप एक आइडेंटिटीज का यूज़ करके भी कर सकते हो कि भाई 209 को हम 200 + 9 लिख सकते हैं। समझना मेरी बात को, बहुत प्यारे तरीके से आपको ये समझाऊंगा कैलकुलेशन करना। 209 को 200 + 9 लिख सकते हैं, 200 + 9 का होल स्क्वायर। भाई 209 × 209 क्या है, 209 का होल स्क्वायर है। तो एक तरह से 209 का होल स्क्वायर क्वेश्चन था, तो 209 को मैंने 200 + 9 के फॉर्म में लिख दिया। अब 200 + 9 ये एक तरह से कन्वर्ट हो गया हमारा a + b का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। होता है या नहीं होता है, ऐसा ही होता है। तो बस a जो है वो तो हमारा 200 है और b जो है वो हमारा 9 है। पुट कर लो बस यहाँ पर, तो देखो कितनी ईजी हो जाएगी कैलकुलेशन। 200 का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है हमारे पास में 200, b क्या है हमारे पास में 9 प्लस 9 का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर। तो 200 स्क्वायर कितना हो जाएगा 40000। 2 का स्क्वायर करो 4 और डबल 0 है तो डबल 0 क्या हो जाएंगे 4 टाइम्स 0 हो जाएगा। चलो 2 × 2 200 कितना हो जाएगा 400 और 400 × 9 कितना हो जाएगा 3600। आप क्या करो ये डिजिट है ना 9 2 और 2 इनको मल्टीप्लाई कर लो, डबल 0 थे तो वो लगा दिए हमने, 9 दूनी 18 18 दूनी 36 प्लस 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। क्लियर। अब इन्हें ऐड कर लो भाई, ये 40,000 है, ये 3600 है, ये 81 है, तो 40,000 43,681 हो जाएगा। ये हो जाएगा 43681, इतना ही होगा। और 43681 और देखो यहाँ पर 2 भी है, 209 को 209 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 भी है, इस 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, 6 2 जा 12 13, 3 2 जा 6 7, 4 2 जा 8, 87362 ये आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते 87, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ, 87362 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है हमारे पास में 10। अगर नीचे 10 है तो आपको पता है डेसिमल में आ जाएगा, तो 8736.2 ये होगा हमारा आंसर। तो क्या निकल के आया अभी हमारा निकल के आया अमाउंट। अभी तो हमें बाकी है, अभी हमें क्या निकालना है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, क्योंकि अभी तक तो हमने क्या निकाला अमाउंट निकाला है, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। ये कैलकुलेशन आपके समझ में आई है, इसमें कोई परेशानी है नोट कर लेना इस कैलकुलेशन को, बहुत काम आएगी। देखो एक तो 209 को 209 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना टफ होता, ठीक है 9 को करो फिर ऐसे ऐसे करना, बहुत टाइम लग जाता। अगर आपकी कमांड इस वाले फॉर्मेट में आ गई ना तो बहुत जल्दी कर लोगे आप, बहुत जल्दी। ये तो मेरे को सिखाने में आपको टाइम लगा, नहीं तो ये बहुत कम टाइम लेता है। ठीक है चलिए इसको कर लेते हैं हम। तो इस तरीके से ये आप सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर करेंगे हम अमाउंट। क्या निकालेंगे भाई, अब निकालते हैं हम अमाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे, सॉरी अमाउंट तो हम निकाल चुके हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर लेते सर कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करें। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करना जा रहे हैं। क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, भाई कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे सर, अमाउंट में से माइनस कर दो प्रिंसिपल, यही तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो अमाउंट में से माइनस कर देंगे हम क्या प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है तो अमाउंट कितना आया हमारा 8736.2 ये था हमारा अमाउंट। उसमें से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 8000, तो 8000 देखो 8736.2 में से 8000 जब लेस करोगे तो 736.2 ये अपना आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 736.2 ये आंसर होगा हमारा किसका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है, अमाउंट आ चुका है। तो दो चीज़ें निकालनी थी, एक तो अमाउंट निकालना था और एक कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, दोनों चीज़ें हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। क्लियर है बात। तो बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, बस देखना होता है क्वेश्चन में कि भाई कंपाउंडेड क्या है। हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली में आपको ध्यान रखना है कि जो रेट होगी वो हमारी क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी, और जो टाइम होगा वो डबल हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और बहुत आसान से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।